मिला टाइम्स में खुशामदीद। बग़ैर मेहनत के मालदार बनने का जो सपना है, ये जो ख्वाब है, ये बहुत ख़तरनाक साबित हो रहा है। लगातार मिसालें सामने आ रही है, वाक़यात सामने आ रहे हैं कि लोग स्कैम का शिकार बन रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ ये बैठे हैं, क्या नाम आपका? मोहम्मद सैफ़। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये टेलीग्राम स्कैम का शिकार हुए हैं और तकरीबन 10 लाख रुपये अपना गंवा चुके हैं। इनको सबसे पहले एक मैसेज आता है इनके व्हाट्सएप चैनल पर कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको 150 रुपया मिलेगा। ये उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इनके अकाउंट में 150 रुपया आ जाता है। उसके बाद इनको अगला टास्क किया जाता है कि आप कुछ और सब्सक्राइब करेंगे, कुछ और पैसा आपको मिलेगा, रिव्यू करेंगे, स्टार देंगे, उसका पैसा मिलेगा। उसके बाद इनको टेलीग्राम पर ले जाया जाता है, वहाँ ग्रुप में इनको ज्वाइन कराया जाता है, इनका अकाउंट लिया जाता है। उसके बाद इनको आगे का ख्वाब दिखाया जाता है कि टास्क है, इस टास्क को पूरा कीजिए तो आपको 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, बिटकॉइंस मिलेगा। और इस तरह उसका शिकार होते रहते हैं। शुरू में जितना पैसा डालते हैं उतना पैसा बल्कि उससे बढ़कर इनको मिल जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि बहुत आसान काम है, इसी तरह हम पैसा कमा सकते हैं। और इस तरह जब ये बड़ी रकम सीधे 5 लाख रुपया डाल देते हैं तब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता और तब इनको लगता है कि हम फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, हम बर्बाद हो गए हैं। और इन्होंने जो पैसा जमा किया था, जो पैसा लगाया था, वो बैंक से लोन लेकर के 6 लाख रुपए का इन्होंने ICICI बैंक से लोन लिया। ये स्टूडेंट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे हैं जापानीज़ लैंग्वेज में। इनके भाई है ज़ीशान जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं और इन्होंने किसी को बताया भी नहीं, चुपचाप कर रहे थे। अब इनके भाई को पता चला और ये जो पूरा फ्रॉड हुआ है, पूरा स्कैम हुआ है, विदिन 3 डेज़ हुआ है। तो हम सैफ से ख़ुद जानते हैं, ख़ुद आपको बताएंगे अपनी कहानी कि किस तरह इनके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे हुआ। सैफ ज़रा शुरू से बताइए मुझे। जी, सबसे पहले मेरा नंबर पे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, एक इंडियन नंबर ही है, उस पर मैसेज आता है कि आप यूट्यूब चैनल है, ये एक्सप्लोर इंडिया करके यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। उसको मैंने सब्सक्राइब कर दिया। उन्होंने फिर बोला कि ये स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए और मेरे कैशियर को ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। एक कोड भी शेयर किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट और कोड दोनों शेयर कर दीजिए और उनसे 150 रुपये वो आपको दे देंगे। तो मैंने स्क्रीनशॉट और टेलीग्राम पे वो कोड भेज दिया। फिर उन्होंने बोला कि आप सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गए हैं, अब आपको 150 रुपये मिल जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मेरा UPI मांगा, मैंने उनको दिया। फिर तुरंत 5 मिनट के अंदर मेरे पे 150 रुपये आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक प्रीपेड टास्क होता है, वो आपको ग्रुप में जोड़ सकते हैं हम। तो मैंने बोला ठीक है, जोड़ दीजिए। ग्रुप में जोड़ने के बाद उन्होंने VIP ग्रुप 5021 करके कोई ग्रुप है, उनमें 4 लोग थे। चारों लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके ही बंदे थे, मैं बस उसमें फंसा था। उसके बाद उन्होंने 4 बंदे क्या कहते थे आपसे? मतलब वो कहते थे कि आप पेमेंट लेट से क्यों कर रहे हैं, सब लोग हम लोग कर रखे हैं, क्योंकि ये ग्रुप टास्क है तो आपको सबको करना पड़ेगा, एक आप नहीं कीजिएगा तो मेरा भी पैसा फंस जाएगा आपकी वजह से। तो आप समझिए हम लोग भी ऐसे कहीं से पैसे अरेंज करके यहाँ पे डाल रहे हैं, तो आप मेरी वजह से, आपकी वजह से मुझे दिक्कत हो रहा है, तो आप पैसा डाल दीजिए। क्यों ऐसे कर रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब फ्रॉड नहीं है। वो फ्रॉड होता तो पैसे ही नहीं आते। पूरा मतलब मेरा सिंपैथी गेन किया गया है। इसमें ये होता था ना कि इनके साथ जो इनके 4 ग्रुप के जो बंदे थे वो इन पे ये प्रेशर बनाते थे, भाई देख हमने तो पैसे डाल दिए हैं जितने डालने थे। जैसे इन्होंने पहले बताया आपको कि इन्होंने 1,000 रुपये दिए, इनको 1,600-1,300 रुपये मिल गए। फिर इनसे ये बोला गया कि आपको दूसरे टास्क पूरे करने हैं। इन्होंने बोला कि 10,000 रुपये भेजोगे तुम्हें 14-15,000 रुपये, और इन्होंने अमाउंट बताया। और इन्होंने जैसे ही भेजा 10,000, विदिन 24 आवर्स इनके अकाउंट में 16,000 रुपये तक भी आ गए। अब इनकी लालच थोड़ी और बढ़ गई क्योंकि उन्होंने अमाउंट भेज दिया था, सच में इनके अकाउंट में वो क्रेडिट हो गया था। फिर इन्होंने उनसे क्या प्रपोज किया गया कि अब तुम ना 1 लाख रुपए दे दो और तुम्हें 1,30,000 1,50,000 रुपये तुम्हें मिल जाएंगे। अब इन्होंने किसी भी तरह से अरेंज करके इन्होंने भेज दिया। अब उसके बाद ये हुआ इनके साथ कि अब वो कह रहे थे कि अब तो तुम्हारे पैसे हैं। अब वो ना इनका कॉल उठा रहे हैं, ना सुन रहे हैं, इनको ग्रुप में भी ऐड नहीं करे। और फिर उनके बाद क्या इनको मैसेज भेज धमकी दे रहे हैं कि यार अगर तुमको अपने पैसे वापस चाहिए तो तुमको पूरे 6 लाख का जो हमारा टोकन है, जो हमारा टास्क है, प्रीपेड जो टास्क है, उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर जब तक आप टास्क पूरा नहीं करते हैं आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा। अब ये बेचारे बहुत परेशान,
और ये मतलब टास्क पूरा करने के चक्कर में ऐसे, और जो इनके ग्रुप वाले जो मेंबर लोग थे वो भी इनको परेशान करे, भाई देख मैंने भी कर्जा वर्जा लेकर के 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए डाल दिए हैं, 1 लाख रुपए डाल दिए हैं, अब भाई तेरी वजह से पैसा फंस रहा है। इनको लोग मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करके परेशान कर रहे थे। अब ये कहीं से भी इन्होंने लोन वोन लेकर के और पैसे पेमेंट कर दिए। अब वो कहते हैं कि भाई अब तुमको 14 लाख देने पड़ेंगे। ये इस तरीके से स्कैम ये पूरा टेलीग्राम पे चल रहा है, और पूरा ये नेक्सस है, और ये करोड़ों का स्कैम चल रहा है। अच्छा, कितने दिन में हुआ ये सैफ, जरा मुझे बताइए। ये कब आपने फर्स्ट टाइम, कब आपने उस चैनल 15 मई को मैंने पहला पेमेंट किया था 1000 का, सबसे पहला पेमेंट 1000। पहला पेमेंट कब आया था आपको, किस तारीख में? 15 मई को। अच्छा, बस 15 5 मिनट के अंदर 150 आया, उसके बाद आपने 1000 की पेमेंट कर दी उनको? कर दी। उन्होंने बोला कि एक टास्क में डाल रहे हैं आपको, अगर उसमें से देखिए सबसे मिनिमम अमाउंट 1000 है, आप उतना लगा दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है देखते हैं लगा के, तो 1300 तुरंत विदिन 5 मिनट्स मेरे पे क्रेडिट, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया या वेबसाइट पर शो कर रहा था? नहीं, क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट। और वेबसाइट पर भी कुछ शो कर रहा था? वेबसाइट पे उन्होंने, वेबसाइट पे वो बताते थे, एक लिंक देते थे कि BTC करके एक है, वो LTC है, BTC है कुछ, वो स्टॉक्स मार्केट वाला बताते थे। स्टॉक्स मार्केट में वो दिखता था मेरा जितना पहले पैसा उनको भेजा है, वो स्टॉक मार्केट में वॉलेट में शो होता था। फिर उन्होंने बताया कि BTC पे लगाइए 1000, आप पे लगाइए तो 240 सेकंड लगाइए, 180 सेकंड होता है, वो स्टॉक्स की तरह ही होता है, स्टॉक मार्केट की तरह, शेयर मार्केट की तरह। तो एकदम वेबसाइट वैसा ही था। तो मुझे लगा कि ऑथेंटिक है, तो मैंने लगाया। सच में उसमें पैसे लग रहे थे और प्रॉफिट भी शो हो रहा था कि इतना प्रॉफिट आपका बना है इतने लगाने के बाद। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वो 4 टास्क देने लगे मुझे। रोजाना 4 टास्क आता था? हाँ, मतलब एक टास्क मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था एक दिन में। एक टास्क में क्या क्या होता था? पहले 1000 किए, फिर बोले कि दूसरे नंबर का टास्क है आपको 30,000 भेजने हैं। तो मैंने फिर अरेंज करके थोड़ा लेट करके शाम में किया, फिर 30,000 कर दिए। तो फिर मेरे पे दिखाने लगा कि 35,000 39,000 आ जाएगा, 9,000 प्रॉफिट में दिखा रहा था। अकाउंट में आया भी? नहीं, ये वॉलेट में शिफ्ट हो रहा था। अच्छा, वॉलेट में अकाउंट जो लिंक था वहाँ शो हो रहा था? लिंक पे, वॉलेट पे, वेबसाइट पे, उसके फेक वेबसाइट पे शो हो रहा था। उसके बाद फिर बताया गया कि आप 85,000 डाल दीजिए, आपको 1,15,000 कुछ मिलेंगे। तो मुझे लगा कि ये क्या कर रहे हैं। पहले का मैंने पैसा मांगने की कोशिश किया, लेकिन उन लोग जो 4 ग्रुप में मुझे ऐड किया गया था, उन लोगों ने वेबसाइट पे अपनी स्क्रीनशॉट पेमेंट वाली डाल दी और मुझे फोर्स करने लगे कि आपकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, मैंने भी कर्ज़ा लेके किया है, जल्दी कीजिए नहीं तो ये लोग पेमेंट नहीं देंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, आप प्लीज़ कीजिए। पूरा मतलब मुझे एकदम परेशान किया गया, टॉर्चर। इनको बोलने दीजिए एक मिनट फिर। हाँ, टॉर्चर किया गया। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर देता हूँ कहीं से। मैंने 85,000 जुगाड़ किया, फिर अरेंज करके मैंने 85,000 भी डाल दिए। फिर बोला कि दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, तीसरा टास्क ये है कि आपको 2.5 लाख डालने हैं, 2.5 लाख में आपको मिलेगा 3,25,000। तो मुझे लगा कि अब तो फेक वेबसाइट है, पूरा एकदम फ्रॉड लग रहा था, पैसे दे नहीं रहे थे, बस टास्क पे टास्क करवा रहे थे। फिर से उन लोगों ने ग्रुप पे बोला कि सब ने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। मैं सबसे लास्ट में कर रहा था, मुझे एकदम फ्रॉड लग रहा था, लेकिन मैंने सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, सब ग्रुप वाले से। उन्होंने सब लोग मुझे ऐसे बोले कि नहीं कोई फ्रॉड नहीं है, हम लोग बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं इसको, बहुत साल से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 लाख या 10 लाख भी डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ के ही मिलेगा आपको, 15-16 लाख मिल जाएगा। तो मैं उसके झांसे में आ गया और 85,000 डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा टास्क दिया 2.5 लाख का, मैंने उसको भी डाल दिया। 2.5 लाख भी डाल दिया? 2.5 लाख भी पैसे थे आपके पास? नहीं, मैंने लोन लिया है क्रेड ऐप से, लोन लेके मैंने उसमें डाला है। अच्छा। फ्रेंड से लोन लिया है, घर से मैंने मतलब अरेंज करके ही डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब कर दूंगा, ये लास्ट टास्क है, इसके बाद नहीं बोलेंगे। लेकिन उन लोगों बार बार टास्क करके पूरा ही पेमेंट मतलब एक बार इकट्ठा करवा के फिर बोल रहे थे कि आपको एक बार में पैसा दे देंगे। 2.5 लाख के बाद कितना टास्क आया? 2.5 लाख के बाद फिर आया कि 5 लाख आप पेमेंट कर दीजिए। 7 लाख करना था 2.5 लाख के बाद, लेकिन वो लोग 2 बार करके बोले कि 5 लाख और 2 लाख 2 अकाउंट बताते हैं, मर्चेंट अकाउंट है ICICI का, उसमें डाल दीजिए। तो 5 लाख फिर मैंने किया, फिर 2 लाख बाद में किया। तो ऐसे करके 15 से 18 तारीख तक मेरे लगभग 10-10.5 लाख रुपए चले गए हैं। ये जो 5 लाख आपने लिया कहाँ से इंतज़ाम किया? ये ICICI बैंक में मुझे प्री अप्रूव्ड लोन दिखा रहा था, उस पर मैंने सोचा कि अप्लाई करके देखते हैं, घर से तो पैसा मिलेगा नहीं और मुझे टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। मैंने समझ नहीं आया उस समय, आपने लोन नहीं किया। अच्छा, जो पैसे शुरू में जो आपने 1,000 रुपया डाले, 1,500-2,000 रुपया, तो वो आप डायरेक्ट अकाउंट में डाल रहे थे या लिंक? डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे थे वो पैसे। कौन सा अकाउंट था वो, किस नाम से? मेरे नाम से ही था वो, UPI बोल रहे थे। नहीं मतलब जिसके अकाउंट में आप जिसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था, वो तो जो वो किस नाम से?
अकाउंट, वो यूपीआई के जरिए डाल रहे थे? नहीं, वो मर्चेंट अकाउंट है, पूरा बैंक अकाउंट नंबर है उनका, आशीष नाम से। आशीष नाम से है। तो मतलब छोटी फिर बड़ी वो- रकम सारे अकाउंट्स आपने उसी में डाले हैं? जी। एक ही अकाउंट में? नहीं, एक ही अकाउंट में नहीं, सारे अकाउंट नंबर जितने भी हैं सारे अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग पैसे गए हैं। नाम एक ही है सबका? नहीं, नाम भी सारे का अलग है, सारा मर्चेंट अकाउंट अलग है, सारा यूपीआई पे कुछ कराया गया है, कुछ बैंक अकाउंट पे कराए गए हैं, सारे एक भी सेम नहीं है, सारे पे अलग अलग पेमेंट गई है। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, अभी आपकी बातचीत हुई उन लोगों से कभी या सिर्फ मैसेज से बातचीत हो रही थी? सिर्फ मैसेज से ही बात हो रही थी, लेकिन इतना टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे परेशान कर दिया गया। कॉल पे मैसेज मैं करता था, लेकिन टेलीग्राम पे उन लोगों का कॉल लगता नहीं था। फिर वो मैंने उन्हें बोला कि मैं कॉल पे बात करना चाहता हूँ आप लोग से, तो नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, आप टेलीग्राम के प्रीमियम मेंबर नहीं हैं, तो आप मुझे कॉल नहीं लगा पाएंगे आप। तो कभी बातचीत नहीं उन लोगों से? नहीं, कभी इतना कॉल बड़ा पे फ्रॉड बात होने के बाद नहीं। आपने कॉल नहीं किया एक बार भी इन लोगों कॉल को? किया, जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उनको उस नंबर पे लगाया। कॉल किया? जी, उस पे कॉल किया। तो किसने जहाँ से उठाया? शुरुआत हुई थी उसको मेरे भाई ने किया है। क्या बात है? अच्छा, उस नंबर पे दोबारा भी कॉल लगा सकते हैं क्या थोड़ा सा? हाँ, बात उस पर करके आप देखिए। लगा सकते हैं। तो लगाइए उस नंबर पे हाँ, कॉल। तो नंबर पे लगा। उससे मैंने कॉल पे बात करी तो वो कॉल तो उठाती नहीं, कोई लेडीज़ उठाती हैं कॉल, और सामने से उल्टा गाली बोलते हैं कि भाई जो करना कर ले, हम यही काम करते हैं, जो पढ़ना है पढ़ ले हमारी। वो नंबर 8755252893। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी जी, मैं वो कह रहा था, आपने हमारे जो अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो आप मुझे और पैसे लगाने थे आपके अकाउंट पे, तो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं वो टास्क पूरा करना चाह रहा हूँ, तो कहाँ पैसे भेज दूँ? हेलो जी, मैं वो कह रहा था कि टास्क मुझे पूरा करना है, पैसे मैंने इंतज़ाम कर लिए हैं, क्या मैं उस पैसे को कहाँ भेज दूँ? आप डिटेल बताते थे ना, इस अकाउंट पे भेज दे, इस अकाउंट पे भेज दे, आप बता दीजिए, मैं भेज दूंगा पैसे। हेलो हेलो, बताओगे किस अकाउंट पे पैसे भेजूं? नाम तो सैफ। सैफ नाम है। सैफ बोल रहे हैं, सैफ। किस अकाउंट पे भेजूं पैसे? बात कराओ उनसे जो भी बात कर रहे थे हमसे, बात कराओ। आप बात कराओ अपने बड़ों से, किसी से। कौन बोल रहे हो? सैफ बोल रहा हूँ, सैफ, जिसने पैसे लगाए हैं भाई। टेलीग्राम चैनल पे तुम फ्रॉड चला रहे हो, वही बात कर रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? हैं? 10 लाख रुपए खा के बैठ गए और पूछ रहे हो कौन बात कर रहे हैं? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलो, अब मांगो ना पैसे। क्यों नहीं मांग रहे हो? 14 लाख रुपए दे तुम्हें, 10 लाख लेके बैठे और 14 लाख रुपए मांग रहे हो। हराम के पैसे आते हैं, हैं? क्या हुआ भाई? तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। तुम जितने लोगों के पैसे खाए हो ना, करोड़ रुपए, सब तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। और भाई पुलिस में भी कंप्लेन गई है, FIR भी तुम्हारे खिलाफ लॉन्च होगा, जहां भी तुम बैठे हो। समझ लो, पैसे लेके तुम बच नहीं पाओगे, याद रखना ये बात तुम। और आवाज कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा, दम है तो बोलो कुछ। कुछ नहीं, ये लोग ये सर, जब मेरी बात हुई थी एक बार, तो ये कह रहे थे कि हम जहाँ से बात कर रहे हैं भाई, जो पढ़ना है पढ़ ले हमारी, हम रोज़ यही करते हैं, हमारे यहाँ लग। ये कॉल, ये इतने तक भी हैं, मतलब ये डरते नहीं हैं कि सर, कि मतलब ये नंबर तक भी बंद नहीं करते हैं। आप लोगों ने रिपोर्ट कराया कहीं? जी सर, साइबर क्राइम हम गए थे, और वहाँ जाके हमने ऑनलाइन रिपोर्ट भी कराया, वहाँ जाके खुद जाके भी रिटर्न भी कंप्लेन किया है, और हमें IO भी असाइन हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी असाइन हो गया सर। आपको कब पता चला? बड़े भाई आपके JNU में पढ़ रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, कैसे इस फ्रॉड का शिकार? सर ये बात ये रही कि इनके साथ ये 15 या 16 तारीख को ये सारी कांड हो गई सर, और इन्होंने घर पे भी नहीं बताया सर, और मुझे कल रात में ये बात पता चली है सर। बताइए, अब मुझे जब ये पता चली, क्योंकि मैं खुद मास मीडिया और जामिया का स्टूडेंट हूँ सर, मुझे इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहता हूँ इन सब चीज़ों में कि क्या रिसेंट में फ्रॉड चल रही है।
और ये मास्टर्स कर रहे हैं, इनको शायद इस बारे में पता नहीं था और ये खुद ब खुद सब कुछ कर लिए, 3 दिन के अंदर सारे पैसे वगैरह दे दिए। और कल जब मैं घर पे फ़ोन करता हूँ, अम्मी से बात करता हूँ, तब मुझे ये बात पता चलती है और तब भी इन्होंने ये बात बताई कि इनके साथ कुछ फ्रॉड हो गया। मुझे ये नहीं पता था कि 10 लाख का फ्रॉड हो गया। इतनी बड़ी रकम तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी सर कि 10 लाख का फ्रॉड होगा। तो फिर मुझे जब पापा से बात हुई तब पापा ने बताया कि करीब 4 लाख का फ्रॉड हुआ है। हमने सोचा चलो 4 लाख का फ्रॉड हुआ, कंप्लेन वगैरह कर दी है और जिस अकाउंट पे इन्होंने पैसे भेजे उस अकाउंट को भी फ्रीज़ कर दिया गया। तो बैंक अकाउंट मैनेजर से बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा कि घबराने वाली बात नहीं है, जिस अकाउंट को आपने पैसे डाले थे उस अकाउंट को हमने फ्रीज़ कर लिया है और आपकी घबराने वाली बात नहीं, आपकी पैसे रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें ऑलरेडी पैसे पड़े हैं। अब जब इनको मैंने JNU से बुलाया, बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनको मैंने बुलाया कि आप आओ मेरे पास आओ, फिर मैं इनको जाके लेकर के आया। फिर उसके बाद मैंने इनसे बैठ के बात करी, तब इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने 5 लाख 6 लाख रुपए और लोन लेकर के भी डाले हैं। घर से जितने पैसे लेने थे उन्होंने ले लिए, उसके बाद इन्होंने लोन भी लिए हैं, ICICI बैंक से लोन लिया है और 6 लाख रुपये लोन लेकर टोटल 10,50,000 रुपये का इनके साथ फ्रॉड हो गया है। और टेलीग्राम पे चैनल पे ये नेक्सस पूरा चल रहा है, ये मर्चेंट अकाउंट भी लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं और प्लस में उल्टा धमकाते हैं और कहते हैं। और इनके अकाउंट में जो पैसे ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी और समझा, मुझे इस समझ में आ रहा है कि इनके जो अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र होते थे वो इन जैसे ही जो लोग थे जिनको ये बेवकूफ़ बनाते थे, जिनके साथ ये फ्रॉड करते थे, उनके साथ ये 150 रुपये और जब इन्होंने 10,000 भेजे थे इनके अकाउंट में 12-13 हज़ार रुपये करे। इनका उन्होंने ट्रस्ट जीत लिया, 2 दिन के अंदर ट्रस्ट जीत लिया और तीसरे दिन इन्होंने ज़बरदस्ती वो फुलफ़िल जो सप्लाई करने के लिए जो टास्क है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने जितने पैसे मांगे और इनके पास पता नहीं, इन्होंने किसी को बताया तक नहीं, मुझे तक भी नहीं बताया, घर में तक भी नहीं बताया, इन्होंने पैसे देते चले गए, जो मांगते चले गए देते चले गए पैसे। खैर, तो ये सैफ की पूरी कहानी है और इस तरह के हज़ारों तरीक़े चल रहे हैं करप्शन के, स्कैम के या लोगों को ठगने के। अलग अलग अंदाज से ठगा जाता है और हर अंदाज में ठगा जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ठगा जाता है। इसलिए आपको बहुत अवेयर रहना होगा, आपको बहुत मुहतात रहना होगा। और ये जो तरीक़ा था कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुछ किए, या जो लगातार मैसेजेस आते हैं, हर किसी के मोबाइल पर इस तरह का मैसेज आता है। मेरे ट्विटर और फेसबुक पर रोज़ाना 10 मैसेज इस तरह का आता है कि आप इस लिंक को क्लिक कीजिए, घर बैठे 20,000 रुपया 50 रुपये कमाइए, कुछ नहीं करना है। तो ये सारा फ़्रॉड है। ख़ुद मेरे साथ कई मरतबा लोगों ने फ़्रॉड करने की कोशिश की और मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊँगा और उसमें बताऊँगा किस तरह फ़्रॉड करने की लोग कोशिश करते हैं। और कई मरतबा बहुत करीबी जानने वाले लोग भी फ़्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे मुहतात होना बहुत ज़रूरी है। और इस सैफ के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। JNU जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, इनके भाई मास मीडिया कर रहे हैं, बिहार के गया से इनका ताल्लुक़ है, इनके वालिद टेलर मास्टर हैं, इनका बैकग्राउंड है और इस तरह जो ये ठगी के शिकार हो गए, बड़ा अलमिया है, बड़ा मामला है। आप लोग मुहतात रहिएगा, ख़बरदार रहिएगा, उम्मीद रखिए, दुआ कीजिए कि इनका जो पैसा है इनको वापस मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कर्ज़ लेकर के, लोन लेकर के अदा किया था और एक तरह से ये गुमराही का शिकार हो गए थे। तो अल्लाह हम सब को हिदायत अता फरमाए कि हम सब इस तरह के ठगी से बचें। लास्ट में जी कुछ कहना चाह रहा हूँ सर। लास्ट में मैं ये इनसे अपील करता हूँ, जो लोग हमें दर्शक देख रहे हैं उनसे ये अपील करता हूँ, अगर आपके पास कोई इस तरह का भी मैसेज, आजकल फ्रॉड, नया तरह का फ्रॉड ये चल रहा है कि आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, आपको उसके बदले में किसी बैंक में आप अकाउंट नंबर बना लो, नया खोल लो और हमें दे दो, हम आपको उसके बदले 10,000 20,000 रुपये दे दें। तो इस बात से अगर आपको कोई इस तरीके भी चीज़ें बोले तो नहीं देना। और एक बात मेरी इनसे सलाह हो गई, तो ये बात मुझे समझ आई कि अगर कोई बोल रहा है आपसे कि फ्री में पैसे कमा सकते हैं, आसानी से पैसे कमा सकते हैं, नहीं, वो सरासर वहाँ से भाग जाओ। चाहे वो 1 रुपये की बात करे, चाहे 1000 रुपये की बात करे, वहाँ से भाग जाओ। वो सरासर फ्रॉड है। इस ज़माने में कोई किसी को 1 रुपये नहीं दे सकता है, तो लाखों का कहाँ से। और उसे जब वो तरीका पता होगा कमाने का तो वो दूसरे को क्यों बताएगा। ये कॉन्शियस खुद से सवाल कीजिएगा, अगर आपके साथ अगर कुछ इस तरह से हुआ है, और हमारे साथ जो होना तब तो हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ ये ना हो और इसके लिए अवेयर भी रहें आप लोग। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग अवेयर रहिए, मुहतात रहिए और आइंदा इस तरह की ठगी का शिकार मत होइए। अपने दोस्तों को, जानने वालों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और इस कहानी से, इस वाक़या से सबक सीखिए।